अविनाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। जौनपुर में एक बारात के साथ दबंगों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मारपीट की इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। मड़ियाहू थाना के मोकलपुर गांव में आनंद मिश्रा, जो मड़ियाहू एसडीएम की अर्दली हैं, आनंद के अनुसार उनके बेटे की बारात जा रही थी। महिलाएं परछन कर रही थी। तभी पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र यादव कई लोगों के साथ गाड़ी से पहुंचे और महिलाओं के साथ अभद्रता करने लगे। विरोध करने पर मारपीट की, जिसमें आनंद के भाई का सिर फट गया। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि राजेंद्र और उनके साथ के लोग आनंद मिश्रा के हाथ से 1 लाख से ज्यादा रुपए भरा बैग और कुछ महिलाओं के गहने भी लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस का कहना है कि आनंद के घर के लोग बस में चढ़ रहे थे, तभी सामने से पुरुषोत्तम पाल के बेटे की बारात आ गई। पुरुषोत्तम पाल की बारात में शामिल कुछ लोगों ने आनंद मिश्रा की बारात की बस को हटाने को कहा। इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और मारपीट होने लगी। तो आपके यहाँ जो शादी विवाह में जो भगदड़ हुआ या मारपीट हुई, क्या मामला है? हमारे घर के सामने हमारे गाड़ियाँ खड़ी थी। हाँ। और रोड से हट के बगल में खड़ी थी जी। कुछ लोग पवारे के पूरा के यादव लोग थे, जो 60-70 लोग के मतलब लगभग थे। बोलेरो और बस में दोनों थे। हाँ। जो कि हमारे घर से एक हमारा छोटा भाई मना किया तो उसको मार दिए। हाँ। और उसका कपार उपार सर और फट गया। क्या नाम है उनका? और यहाँ परछन हो रहा था हमारे घर पे, मने लड़के का परछन हो रहा था। हाँ। यहाँ सब बहन बेटियां परछन कर रही हैं। उनके साथ अभद्रता की, बहन बेटियों के गहना सारे छीन ले गए कई लोग। और उसके बाद हमारे हाथ से, ये देख सकते हैं आप, हमारे हाथों में घाव लगा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है मुझे, बताओ पहले। और यहाँ पे आपके बैग में कितना? और मेरे बैग में 1,70,000 रुपए नगद थे। हमारी एक अंगूठी यहाँ देख सकते हैं निशान पड़ा हुआ है, मेरे हाथ से जो है छीन ले गए। कुछ लोगों को आपने पहचाना था, क्या नाम है उनका बताएंगे? नाम उसमें काफी लोगों का लिखा गया है। आप किसको पहचान रहे थे? एक जिला पंचायत पूर्व राजेंद्र यादव हैं, उनके ललकारने पे काफी लोग जो है कि यहाँ मारपीट किए। हाँ। और जो है कि पहले तो कुछ सुलझ गया था मामला की, लेकिन उनके सूरज यादव थे कुमारे के पूरा के, एक करिया यादव थे और एक सोनू यादव, मोनू यादव। आज क्या बात हो गई थी? आज दिनांक 18/5/2022 को शाम 7:30 बजे ग्राम मोकुलपुर, थाना मड़ियाहू से श्री आनंद मिश्रा सनाब श्री सेवक मिश्रा के लड़के सूरज मिश्रा की बारात निकल रही थी। आनंद मिश्रा के बारात की बस सड़क पर खड़ी थी। बारात निकलने है तो बाराती बस में चढ़ रहे थे। उसी दौरान पुरुषोत्तम पाल के लड़के सुनील पाल की बारात वहाँ पे बस से आ गई। उस बस से कुछ बाराती उतर के मिश्रा की बस को हटाने के लिए कहने लगे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद तथा मारपीट हुआ, जिसमें एक युवक रजनीकांत मिश्रा पुत्र रामसेवक मिश्रा को चोटें आई, जिन्हें इलाज हेतु CHC मड़ियाहू भेजा गया। वहां पर इलाज के बाद उनको बारात के लिए रवाना कर दिया गया है और बारात की बस भी रवाना की जा चुकी है। मौके पर फोर्स लगा दिया गया है और लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ के जैनपुर में तैनात एक सिपाही के दगेबाजी से उसका पिता लाचार और बेबस हो गया है। अपने पौत्र व पुत्रवधू की सलामती के लिए उसने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक को सौंपे पत्र के माध्यम से बेबस कुशीनगर के निवासी पिता ने बताया कि वह कई महीनों से फालिस का शिकार है और देखरेख पुत्रवधू ही करती है। सिपाही बेटा कुछ दिनों से पत्नी का साथ छोड़कर किसी अन्य महिला के संपर्क में है, जिसकी वजह से उसका घर आना जाना नहीं होता और न ही वह हम लोगों को परिवार चलाने का पैसा ही दे रहा है। पोते और पुत्रवधू के भविष्य की चिंता पिता को खाई जा रही है। आराम करने के दिनों में पिता पोते और पुत्रवधू को न्याय दिलाने के लिए पुलिस विभाग के दफ्तरों में चक्कर काट रहा है। दगाबाज सिपाही की पत्नी नीतू शर्मा ने बताया कि हमारी शादी के कई वर्ष बीत गए हैं और हमारे पास 2 बच्चे हैं। बच्चों की देखरेख व फालिस के शिकार ससुर की देखभाल की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही है। हम सर रहने वाले पड़वना के हैं, कुशीनगर के। क्या नाम है आपका? लल्लन शर्मा। ये बताइए क्या समस्या है आपको वहाँ? समस्या ये है कि देखिए हमारा लड़का नौकरी पाया,
नौकरी पाने के बाद या उसकी पोस्टिंग जीएनपुर कोतवाली में हुई। जीएनपुर कोतवाली के बाद जो है वह जो है यह रंगलेरी मनाने लगा। वो कोतवाली में जगह नहीं मिलने की वजह से प्राइवेट क्वार्टर लिया। प्राइवेट क्वार्टर के बगल में जिस औरत से संपर्क प्रेजेंट टाइम में है वो अब दोनों रहने। उसी समय इसकी पहली औरत जो है प्रेग्नेंट थी, वो अपने प्रसव पीड़ा से परेशान रहती थी। ऐसा इधर कटता था। हम क्या बताएं बाबू, हम तो इतने परेशान हैं कि बाप होते हुए भी हम फालिज का मरीज हूँ। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। यह बहू है, खाना बनाती है। ये हमकी भी दोष लगाती है कि आप उस समय भेजे नहीं हमको, बताइए भेज दिए होते, अकेले थी, हम क्या करते। इस समय क्या समस्या हो रही है? क्या इस समय से इसको नहीं पूछ रहा है, न पैसा दे रहा है साल भर से। किसी और के साथ? किसी और दूसरे औरत के साथ है, जिसका लोकेशन मोबाइल से ट्रेस करने पर पता चलता है कि ये कलीनगंज मोहल्ले के आसपास है। बलिया में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल की सुरक्षा के साथ बड़ी चूक का मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग ट्रैक्टर चालक ने मंत्री अजीत सिंह पाल के काफिले की एक गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसके पुर्जे डैमेज हो गए। राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल अपने मित्र पवन तिवारी के यहाँ बहुभोज में जा रहे थे। उनके आने का प्रोटोकॉल भी जारी हो गया था। अचानक भरौली तिराहे पर उनकी गाड़ी का काफिला जैसे ही टर्न किया कि अचानक एक ट्रैक्टर उस काफिले में घुस गया। राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल की गाड़ी आगे बढ़ी, तभी उनके पीछे मंत्री दयाशंकर सिंह के भाई की गाड़ी को ट्रैक्टर ने जबरदस्त टक्कर मार दी। बड़ी दुर्घटना होने से बाल बाल बचे मंत्री अजीत पाल सिंह की गाड़ी वहां से निकल गई तथा मंत्री दयाशंकर सिंह के भाई मौके पर ही रुक गए। वहीं कुछ व्यक्तियों ने लाठी डंडा लेकर दूसरे गाड़ी का शीशा और इंटीग्रेटेड तोड़ दिए, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। ट्रैक्टर को नाबालिग बच्चा चला रहा था, जिससे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सर मैं गाड़ी लेकर टर्निंग में घुसा। किसके साथ थे आप? कौन कौन थे आप लोग? हमारे साथ में थे परिवहन मंत्री जी के छोटे भाई माननीय धर्मेंद्र सिंह जी, और हमारे साथ 3 गाड़ी थी। ठीक। और जब हम लोग गाड़ी लेके घुसे तो उधर से ट्रैक्टर आ रहा था। तो ट्रैक्टर को मैंने सिग्नल दिया रुकने के लिए। ठीक। तो ट्रैक्टर रुका नहीं। ठीक। वो जबरी ला के जो है जी, कम एज का लड़का था जी, न उसके पास डीएल था, न लाइसेंस था जी, और न पेपर था जी। और उसने फिर हमको जो है जी, जब हम लोग गाड़ी वहाँ रोके हैं जी, तो ला के जबरी जो है ट्रैक्टर से जो है हमारे गाड़ी पे जो है जी, खींच दिया है बॉडी। जी। आज आपका बलिया में आगमन हुआ है, क्या है, कैसा है? आज मैं बलिया आकर बहुत खुशी हो रही है। हमारे पारिवारिक मेरे भाई पवन तिवारी जी का मांगलिक कार्यक्रम था, उसमें नहीं आ पाया। इस कारण मैं आज परिवार के संग उपस्थित होकर आशीर्वाद देने आया हूँ और बलिया में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी। योगी सरकार की योजनाओं के विषय में कुछ जनता को हमारे चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिए। पिछली सरकार हम लोग की भारतीय जनता पार्टी की, इस बार और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री बने हुए हैं और हम लोगों को जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जनता के जो विकास कार्यों में और तेजी से और विकास की ओर बढ़ रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने 2 दिवसीय दौरे पर सोनभद्र पहुंच रही हैं। आनंदीबेन पटेल का आगमन इस बार जिले के लिए बेहद खास होगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान वह आदिवासी परिवारों को भूमि के पट्टे का तोहफा देंगी, तो अब तक उपेक्षित पड़े जिले के पर्यटन उद्योग में नई जान डालेंगी। यह पहला मौका होगा जब किसी राज्यपाल के कदम दुनिया के सबसे बड़े और पुराने फॉसिल्स पार्क में पड़ेंगे। राज्यपाल की अगवानी के लिए फॉसिल्स पार्क में तैयारियां जोरों पर हैं। राज्यपाल के आगमन को देखते हुए तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साफ सफाई के अलावा सर्किट हाउस से सलखन तक सड़क मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा में 4 एसएसपी, 14 सीओ, 44 इंस्पेक्टर, 175 एसआई, 880 महिला एवं पुरुष सिपाही लगाए गए हैं। सलखन फॉसिल्स पार्क में राज्यपाल के आगमन को बेहद अहम माना जा रहा है। राज्यपाल फॉसिल्स पार्क के अलावा इको पॉइंट पर भी पहुंचेंगी, जहां से मारकुंडी घाटी के विहंगम दृश्य का दीदार करेंगी। बता दें कि सी इको पॉइंट को पंडित नेहरू ने भारत के स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी थी। तब वह चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन करने आए थे। आज 18 मई को पंचमुखी महादेव मंदिर पे माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन है
जनपद भ्रमण के कार्यक्रम में इस मंदिर के दर्शन पूजन का भी उनका कार्यक्रम है, जिसके लिए हम लोग शांति व्यवस्था और सुरक्षा और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था में लगे हैं। तो कि पूजन में किस तरह का पूजन करेंगे, जिस तरह से ये तंत्रपीठ के रूप में ये मंदिर की मान्यता है? अब उनको जो पसंद होगा पूजा पाठ कराएंगे। पूजन के लिए कोई इस तरह का डायरेक्शन नहीं मिला कि ये पूजन होगा, क्योंकि रुद्राभिषेक तो बहुत समय लगता है और यहाँ उनका 5 मिनट का ही कार्यक्रम है, तो जो पूजा पसंद करेंगे वो अपना पुजारी जी कराएंगे। तो ये पर्यटन के लिहाज से भी इनका पूजन एक सोनभद्र के लिए कारगर साबित होगा? हो सकता है, पर्यटन की दृष्टिकोण से भी आ रही हो तो उनके आने से इसकी महत्ता और बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक गुफा भी है, भित्ति चित्र भी है, तो उसका भी कुछ जीर्णोद्धार या उसका भी कुछ राज्यपाल के आने से हो? जी, ये तो माननीय राज्यपाल महोदय बता सकती हैं। हम लोगों के लिए केवल मंदिर के पूजा पाठ तक ही सीमित है उनका कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के चंदौली से एक बड़ी सड़क दुर्घटना सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने कतारबद्ध होकर जा रही बारात की 3 बुलेरो को टक्कर मार दी, जिससे कई बाराती घायल हो गए। मामला सैयद राजा कोतवाली क्षेत्र के कांटा चंद्रप्रभा नदी पुलिया के समीप का बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बारातियों से भरी 3 बुलेरो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक चालक फरार हो गया। गुस्साए बारातियों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। इस दुर्घटना में 4 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं कई अन्य बारातियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल बारातियों का इलाज वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में कराया जा रहा है। वहीं गुस्साए भीड़ पर काबू पाकर पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। सुंदर जी, कहाँ से कहाँ बारात जा रही थी आपकी? युसुफपुरा से काजीपुर। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? साइफन, काटा साइफन। कितने लोग घायल हुए हैं आपके साथ? घायल तो लोग कौन थोड़ा थोड़ा चोट लगा है। 3 गाड़ी एक्सीडेंट मारा है, बोलोरो एक्सीडेंट हुआ है। मौके पे क्या स्थिति है? मौके पर तो ये है, अब वो सब गाड़ी वहीं पर है। बाराती और लौट गए अपने घर के आदमी को लेकर के। अब मैं जाऊंगा शादी पर। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।